बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तौक़ीर बद्र आप लोगों के सामने कई सारे साथियों ने सुप्रीम कोर्ट का जो अभी 10 तारीख को हियरिंग हुई है, समाअत हुई है और उसका क्या नजरिया या सुझाव सामने में आया है, उस पर सवाल आया है। और बहुत से लोगों ने फिर ये भी पूछा है कि अभी हमारे पास जो बीएलओ वगैरह आते हैं वह कहते हैं कि बस अपने कागजात जो है फॉर्म वो भर के दे दें, वो दस्तावेज के चक्कर में न पड़े। तो क्या हम ऐसा जो कर रहे हैं ये कहाँ तक दुरुस्त है? इसी के अलावा बहुत से लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अपना हम खुद का ऑनलाइन कर लें या बीएलओ के हवाले ही करें या दोनों कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में ये भी है कि 2003 के अंदर जो भी कागजात हैं तारीख पैदाइश के लिहाज से जो लोग 1987 से कबल के हैं उनको सिर्फ अपना देना है, और जो लोग बाज़ाब्ता 87 के बाद से हैं उनको अपना भी देना है और अम्मी अबू में से किसी एक का नाम देना है, और 2004 के बाद वाले में से खुद का भी, माँ बाप दोनों का देना। ये तो बिल्कुल वाजे है। तो अब अगर माँ बाप का नाम 2003 के वोटर लिस्ट जो अभी इलेक्शन कमीशन वालों ने नेट पर डाल रखा है वहां से सब लोग अपलोड करके लगा रहे हैं, तो वो हम लगा रहे हैं, तो उसमें नाम और अब के वक्त में नाम में फर्क है। तो क्या उसी नाम के मुताबिक अपना नाम फॉर्म में भरेंगे या जो सुधार वाला नाम वो देंगे हम? ये भी आया है। फिर ये भी है कि खातून वगैरह जो है बेचारी जो अब आ चुकी हैं अपने दूसरी जगह पे, अपने अब्बू के घर पे तो है नहीं, वो शौहर के साथ है, तो जाहिर सी बात है मैके की जगह ससुराल आ गई है, तो अब ये क्या कागज लगाएंगी? ये सारे सवालात हैं। सबसे पहली बात है कि 10 तारीख को जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो भी पार्टी वाले गए थे, एडीआर वाले हों या कह लीजिए कि और भी हिज़्ब इख्तिलाफ वाले जो लोग थे, इन सब ने अपनी बातें वहां पे रखी अपने वकील के थ्रू, और सरकार के जो वकील थे उन्होंने भी अपनी बात रखी। एक चीज याद रखें आप, ये जो यूट्यूब वगैरह के अंदर और बहुत सी जगह पे कि इलेक्शन कमीशन पलटा और ये हुआ और वो हुआ, वो सब अपना थंबनेल लगाते हैं ताकि उनको व्यूज मिल सके। रियलिटी या हकीकत उसकी कुछ भी नहीं है। आप इतना जान लें कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है आईनी, तो उसी के टक्कर का कह लीजिए कि अपने आप में इलेक्शन कमीशन वाला भी है। हम मदरसे वाले की जबान में अगर कहना चाहते हैं, कह लें कि एक मोहतमीम साहब एक बच्चे को तो कोई हुक्म दे सकते हैं, लेकिन अपने बराबर के जो उनके मोहतमीम होंगे या नाजिम होंगे या नायब मोहतमीम होंगे उसको थोड़ी को हुक्म देंगे, मशवरा दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं उनको। वही मामला यहाँ पे भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन वाले को कोई हुक्म नहीं दिया है, कोई ऑर्डर नहीं दिया इस तरीके का कि आप उसमें आधार नंबर को जोड़ लीजिए, आधार कार्ड के साथ साथ में जॉब कार्ड को ले लीजिए मनरेगा वाला, या राशन कार्ड को ले लीजिए या वोटर कार्ड को ले लीजिए। ये कोई हुक्म नहीं आया उसका, ये क्लियर कर देता हूं मैं आपके सामने में। सुझाव आया है, मशवरा आया, लफ्ज कंसीडर इस्तेमाल किया गया कि आप कंसीडर करें। हाँ, इतना जरूर ऑर्डर के अंदर आया है कि आप जो 30 अगस्त को डेटा अपना पब्लिश करने जा रहे हैं, आदाद शुमार के साथ जो सब कुछ लेकर आ रहे हैं, मालूमात क्या कुछ हमको मिला है लोगों का, वो हम पब्लिश करेंगे। उससे पहले 28 जुलाई को मजीद एक बार फिर समाप्त होगी और आप अपनी जवाब दही जो है वो तय करते हुए अपना जवाब दाखिल करें कि अब तक मैंने क्या क्या काम किया है। और उसी में एक जज साहब ने यह भी कहा था कि जितने डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे फिर वक्त मुझसे मांगा जाएगा तो मैं नहीं दे सकूंगा। ये अपने आप में बड़ी बात है जो उन्होंने कही थी। इससे बहुत से हिंदुस्तानियों का, बहुत से बिहार वालों का जो दर्द है कह लीजिए वो सामने में आया। एक पढ़ा लिखा इंसान, यकीनी बात है उनके पूर्वज पढ़े लिखे होंगे तब उनको यहाँ तक पहुंचाए हैं, उनके यहाँ पे डॉक्यूमेंट सब मुहैया नहीं है, तो हम आम इंसान के पास कहां से होगा? वक्त के ऊपर भी उन लोगों ने कहा कि आप ठीक इलेक्शन से पहले क्यों लाए इस बात को, बहुत पहले लाते ना ताकि आम से काम हो सकता था, और इलेक्शन से ठीक पहले लाए भी तो टाइम बड़ा महदूद रखा है आपने। उसकी महदूद होने की वजह से लोगों पर कितना दबाव पड़ रहा है। तो पब्लिक परेशान अपनी जगह पे, साथ ही साथ में जो बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर, आपने देखा होगा सिवान के अंदर एक बेचारा जो छत पे चढ़ करके एहतजाज कर रहा है कि मैं नहीं बनूंगा बीएलओ, नहीं करूंगा मैं ये काम। तो ज़हनी तौर से बेचारा परेशान हो गया, उसने अपना फ्रस्ट्रेशन इस तरह से जाहिर किया। आज की खबर हमने देखी जगह पे बारसोई कटिहार के अंदर जो वहां का वीडियो ब्लॉक ऑफिसर जो होता है बेचारा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, प्रखंड विकास अधिकारी, उसने इस्तीफा दे दिया। भाई मुझे बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, बहुत जहनी टॉर्चर, जहनी अजियत से मैं गुजर रहा हूँ, मेंटल तौर पर बिल्कुल मैं परेशान हो चुका हूँ। वो बेचारा जो है इस्तीफा दे रहा है। वो तो दबाव का आलम ये, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं आज के वक्त में, मजाक बन करके रह गया ये। और क्यों ना हो, आपने बेचारे को कुल 25 दिन का वक्त दिया, पब्लिक अलग परेशान है, और कितने पढ़े लिखे लोग हैं जो बेचारे अपना भर के देंगे फॉर्म, वो लोग खाली पहुंचा रहे हैं। अब ये लोग कितना क्या भरे बेचारे, वो एक एक गांव के अंदर 2-2 हजार की आबादी है, कैसे कवर कर पाएगा बेचारा? बहुत मुश्किल है उसके लिए। आज मैं खुद अपने गांव गया था, मैंने अपने गांव वाले बीएलओ साहब से सारी बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि 10 बंदों को मैंने लगा रखा तब जाकर के ये काम इस तरह से कह लीजिए हो पा रहा है, और फिर भी मुश्किल है, रातों दिन लगना पड़ रहा है, तब भी बहुत सारी चीजें छूटी जा रही। अब हो ये रहा है इस दबाव के चक्कर में
कि अब जितने लोगों के अलग अलग प्रखंड के एसडीएम जो बीएलओ से ऊपर होते हैं ईआरओ, और उससे ऊपर होते हैं डीआरओ, एसडीएम लेवल से लेकर डीएम लेवल तक जो होता है, ये इन बेचारों के अलग अलग बयान, अलग अलग जिले वालों को देख लीजिए तो अलग अलग चीजें दिखाई देंगे आपको। अभी अजीत अंजुम साहब ने बेगूसराय, नौगछिया, भागलपुर वगैरह का क्लियर किया ना, काफी वायरल हुआ वो सब चीजें। कोई कहता है कि हम कह रहे हैं कि 2 पत्र दीजिए, एक को खुद रख लेगा भर करके जो रिसीविंग का काम आएगा, दूसरा बीएलओ को दे देगा। कहीं पर डबल दिया ही नहीं किया है। कहीं पे ये आ रहा है भाई कि हम जो है कह रहे हैं कि 11 में से कुछ न कुछ कागजात आपको लगा देना है, नहीं तो 2003 वाला वो लगाइए, जबकि ऊपर से कह दिया गया बीएलओ को भाई कितना देखेंगे आप कागजात, छोड़िए बस लीजिए जल्दी से फॉर्म भर करके जमा करवाइए। अब ये अलग अलग बयान, उसके नतीजे में लोग पूछ रहे कि क्या करेंगे हम, ये बड़ा मसला पैदा कर रहा है ना। याद रखिए आप, इलेक्शन कमीशन वालों को मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई हिदायत नहीं दी कि आपके फैसले को हम पलटते हैं या रद्द करते हैं या आपको ये कागज तस्लीम करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो 11 अपनी जगह पे, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आप फराहम कीजिए। साथ ही साथ भी कहा गया कि भैया अगर आप इतने कम वक्त में मांगेंगे तो हो सकता है कि मैं खुद भी ना दे पाऊं ये आपको। हाँ, जो आमतौर पे लोगों के पास है, जैसे कि आप देखेंगे 80 से 90% लोगों के पास आधार मिल जाएगा, आप उसको कंसीडर कीजिए ना। राशन कार्ड मिल जाएगा, उसको कंसीडर कीजिए। वोटर आई कार्ड अक्सर लोगों के पास है, उसको कंसीडर कीजिए आप। ये एक सुझाव और मशवरा दिया गया, किसी चीज को ना रोका गया ना किसी चीज को पलटा गया है। ये अपने तौर से ब्लॉक लेवल पे जो कह लीजिए कि है जिम्मेदारान हजरात, चाहे बीडीओ, एसडीएम हो, ईआरओ हो या डीआरओ, जो कोई भी है, उन लोगों ने देखा कि भाई कम वक्त है, इतने सारी चीजें हमें इकट्ठा करेंगे तो कहां तक दस्तावेज के चक्कर पड़ते जाएंगे। लोग खुद अपना फॉर्म ढंग से भर के नहीं दे पा रहे हैं, दस्तावेज लगाना, उसको वेरीफाई करना, उसको अपलोड करना बड़ा मसला, टेढ़ी की रही है। इसलिए जैसे जो मिले बस लेते चले जाइए, क्योंकि उस वक्त मुहद्दत के अंदर हमको ये टारगेट पूरा करना है। तो एक तरफ ये बात आ रही है, दूसरी तरफ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई हिदायत नहीं दी कि आपको नहीं लेना कोई कागज, और नहीं इलेक्शन कमीशन वालों ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे दे दो। एक ऐलान आया था, इश्तिहार आया था, उसको पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भाई कि हम 2 से 3 बार विजिट करेंगे, एक बार कागज नहीं मिलेगा, दूसरी बार कहेंगे देने के लिए, तीसरी बार कहेंगे देने के लिए, और फिर भी नहीं दे पाते तो हम आपको समाज का मौका देंगे, आप क्यों नहीं दे पाए, अगर आपका नाम छट उड़ जाता है तो। ये खेल चल रहा है यहाँ पर। तो ये तो सब अपने दबाव के चक्कर में, दबाव का आलम यह कि मैंने कहा ना कि बेचारा छत पे चढ़ गया, मजाक देख लीजिए, अरे बेचारा आज इस्तीफा दे रहे हैं, एक अच्छे खासे जिम्मेदार ऑफिसर कह लीजिए, तो ये आलम चल रहा है। तो आप इससे बचने की कोशिश करें। बहरहाल आप अपना कागज जरूर लगाएं, किसी के दबाव में न आए, ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। किसी तरीके के किसी भी भरम में आप न रहें, क्लियर कट बात यह है। अब रहा ये कि ठीक है कागज हम लगा रहे हैं लेकिन बीएलओ नहीं ले रहे हैं, तो क्या करें हम। आप बीएलओ साहब से कहिए कि बराए करम आप मेरे जो कागजात हैं, मैं 1987 से पहले का हूं, तो मैं अपने अम्मी अबू का लगा रहा हूं, आप एक अपलोड तो कम से कम कीजिए, अपने सामने करवा लें। और वो नहीं करते, बेचारे दबाव बताते हैं कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है, मैं परेशान हो गया हूं, तो उनसे कहिए कि ठीक आप ना करें, मैं खुद से ऑनलाइन कर लेता हूं, मैं आपका इतना साथ दे देता हूं, आप अपना ऑनलाइन कर लें। वो सारी चीजें जाकर के यूट्यूब पे देख लेंगे, तरीका सब बता देगा आपको, 2-2 मिनट के वीडियो चल रहे हैं, ये सब तो आप खुद से कर लें, उस बेचारे का साथ दे दीजिए आप। और एक बहुत पहले हम लोग को करना चाहिए, तो हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि मेंबर मस्जिद का जो है हम इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। और बहुत से घामड़ किस्म के कह लीजिए अहमद सूफी अल्लामा कश्मीरी अली रामा के जमाने में ऐसे भी है जो अभी तक सोए हुए हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, बस चल रहा था ऐसे चलने दो। अरे भाई दुनिया दाउल असबाब है, ऊपर वाला मुसब्बिबुल असबाब है, आप सबब अपनाएंगे तब जाकर सही नतीजे सामने में आएंगे, ये क्यों नहीं देखते आप। तो खैर, तो बहुत से लोग अभी भी बेचारे गाफिल हैं, और आने दीजिए उनको, आप अपना काम कीजिए, उनसे कहिए कि आप या तो अपलोड कीजिए या नहीं तो मैं खुद से अपलोड कर लेता हूं, और उसमें टिक लगा लगा करके जो जो आप उसके अंदर दस्तावेज दे रहे हैं उसको क्लियर करते चले जाए आप। एक कम से कम इत्मीनान इतना हो जाएगा ना, वरना फिर आपसे कहेंगे नहीं किसी की जरूरत नहीं, आप लाइए दे दीजिए, उस बेचारे के ऊपर से दबाव डाल देगा भाई तुम किसी तरह से जमा करवा लो ना, हमको फिर देखा जाएगा बाद में कौन रहता कौन नहीं रहता, कौन इतना दर्द सर लेगा, हमें अपना टारगेट पूरा करना है। तो उन दोनों के चक्कर में ताप मारे चले जाएंगे ना, आपका नुकसान होगा, इससे आप बचे। बहरहाल मैं ये आपको सजेशन देना चाहूंगा, ये अच्छी तरीके से आप ध्यान में बिठा लें, या तो आप उनका साथ दे दीजिए कि लाइए मैं खुद से कर लेता हूं, या अपनी आंखों के सामने में काम जरूर करवाएं आप। उसके बाद फिर यह है कि 2003 वगैरह के अंदर मान लीजिए अगर किसी का नाम गड़बड़ हो चुका था, बाद में इस्लाह हुआ है, हमेशा उसमें सुधार का करेक्शन का आता रहता है, तो सुधार होकर के कुछ आ चुका है, अपलोड कर रहे तो वहां पर नाम कुछ आ रहा है, बहुत से लोग बेचारे जहालत में वही नाम मिला के दे रहे, क्यों अलग अलग नाम होगा तो परेशान हो जाएगा। अरे भाई सरकार के पास सारा डेटा है, आप परेशान ना हो, उस वक्त का जो था वो लगा देगा, और आप अभी का जो आपने सुधार करके रख रखा है वो लगाइए, वो अपना मैच करके देख लेंगे, आप परेशान ज्यादा ना हो। इसका ध्यान रखें, खामखा सुधार को छोड़ करके बिगाड़ वाले की तरफ ना जाए कि मजीद मामला आपका बिगड़ जाए, ठीक है। और जो खातून वगैरह के बात आई है कि वो मैके छोड़ के ससुराल आ चुकी, वो क्या करेंगे, तो वो जाहिर सी बात है 87 के बाद वाली होंगी वो, तो वो बेचारी अपना
अपने अम्मी या अब्बू का अपने गांव से मंगवा ले, पीडीएफ वगैरह सब मुहैया होती है, उस पेज का निकलवा करके वो लगा दे। साथ ही साथ अपने ससुराल का आवासी लगा देंगी, वो हो गया मसला खत्म। अगर आवासी बना रखी है तो, नहीं तो आवासी का अप्लाई करके वो लगा दे कि मैं अब यहाँ के रहने वाली हूँ, यहाँ की शहरी हूँ, यहाँ मेरा सब कुछ है, वो लगा करके अपना, और फिर इस तरीके से अपने ससुराल के अंदर अपने नाम का एंट्री करवा ले। और अगर उनका नाम मवैके में है तो वहां से हटवा ले। वो ऑप्शनल एक इसमें आधार कार्ड का भी दिया गया है कि आधार कार्ड का नंबर आप इसमें दाखिल कराएं, वो नंबर जरूर दाखिल कीजिए, क्योंकि उसको मैच करके मिला के देखेगा ये आदमी कहाँ कहाँ पे बना रखा अपना कार्ड, किसी एक जगह रखेगा बाकी जगह हटा देगा। तो आप अपने ससुराल का लगाएंगे तो बैठे का हटा दिया जाएगा। तो इस चीज को भी आप कराएं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत ध्यान से। बहरहाल ऑनलाइन खुद करें या बीएलओ से करवाएं तो इसका ध्यान रखें। ये जो सोचिएगा बीएलओ कर देगा फिर अपने से ऑनलाइन कर देंगे, ये नहीं हो पाएगा। डबल सबमिट नहीं होता उसमें जो है, या तो फिर कैंसिल करके तब कीजिए, या नहीं तो फिर जो री करना चाहेंगे वो री नहीं होता इसमें। तो वही मैं बता दिया, साथ दीजिए या खुद से कर लीजिए। मैके वाली बेचारी जो है वो अपने अम्मी अब्बू का वहां से कोई एक का मंगा ले, साथ ही साथ यहाँ का आवासी लगा करके वो देकर अपना नाम यहाँ दाखिल कराए, वहां कटवा ले वो। और सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल कोई हिदायत ऐसी नहीं दी है कि आप बिल्कुल पीछे हट जाओ और खत्म करो और ये लाओ वो लाओ, कुछ नहीं। सुझाव दिया गया कि इतने सारे दस्तावेज 11 रखे हैं, 2-3 आप ये भी इसमें लगा लीजिए। हाँ, इतना जरूर कहा है कि आप 30 तारीख को किसी भी चीज के पब्लिश करने से पहले 28 तक मतलब हमें लाके दिखा दीजिए, ताकि हम देखें कि आपका क्या कुछ मामला आगे बढ़ा है, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ पेशरफ्त हुई है, पब्लिक की क्या परेशानी है, वो देख लिया जाएगा। आपने अपनी जिम्मेदारी आईनी तौर से कितनी निभाई है, आप भी अपनी बात रख दें, वो हम देख लेंगे। ये बात जब 28 को आएगी तब आएगी, तब तक तो यहाँ जुलाई को मामला खत्म हो चुका होगा, आपको 25 तक ही सारा कुछ जमा करना है। तो होश के नाखून लें, समझदारी से काम लें, अच्छी तरीके से बातों को समझें। और जो ऑनलाइन या ऑफलाइन की बात है वो बता दी मैंने, मैं के ससुराल वाली बात है वो बता दी मैंने, सुधार बिगाड़ वाली बात है वो भी बता दी मैंने। 2 टोक अंदाज से सबको समझ लें, ना हो सके दोबारा देखें, दोबारा समझे। और मैं बता देता हूं आपको, ये सारी बातें हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे जो पढ़े लिखे वकील है, माहिर कानून है, उन लोगों के बेस पे जो बातें सामने में आती है वो उनसे मशवरे करके मैं आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रान जज़ीला। इन बातों को आम भी कर दें, इसको सब्सक्राइब भी कर दें। मजीद बातें इंशाअल्लाह फिर